हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद के सर में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, ये हमारा वीडियो है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। हमने लास्ट वीडियो नोटिस मेकिंग पर बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि कैसे जनरल इंग्लिश वाले और स्पेशल इंग्लिश वाले बच्चे नोटिस मेकिंग कर सकते हैं और 5 में 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो रिपोर्ट राइटिंग पे होगा। जो भी एमपी बोर्ड 12th जनरल इंग्लिश वाले बच्चे हैं, उनके सब्जेक्ट्स में एक रिपोर्ट 6 नंबर की आती है और एक रिपोर्ट ऐसे के अथवा में 7 नंबर की आती है। यानी हर हालत में उन्हें रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई बोर्ड और स्पेशल इंग्लिश वाले एमपी बोर्ड वाले छात्र जो हैं, उन सभी के लिए भी रिपोर्ट मेकिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हम रिपोर्ट मेकिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ रिपोर्ट मेकिंग के लिए एक क्वेश्चन ले रखा है, जिसमें आपको ऊपर हेडिंग में बता दिया है कि ये एक 6 नंबर के लिए आता है और एक 7 नंबर के लिए। एक अच्छी रिपोर्ट मेकिंग में क्या होना चाहिए, हम ऐसे क्यों याद ना करें अथवा में हमें रिपोर्ट क्यों अटेंड करनी चाहिए, इसके बारे में हम सारी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। यहाँ हमने पहला क्वेश्चन लिया है, लिखा है इसमें, प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन द टॉपिक ए ट्रेन एक्सीडेंट विद द हेल्प ऑफ गिवन बारबल इनपुट्स इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स। दोस्तों, हमें जब भी रिपोर्ट 6 नंबर के लिए लिखने को आती है तो वो 100 से 120 शब्दों में हमें पूरी करनी होती है, और जब भी 7 नंबर के लिए हम रिपोर्ट अटेंड करते हैं तो हमें उसे 150 से 200 शब्दों के बीच पूरा करना होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि हम जो भी रिपोर्ट लिखते हैं अथवा में जो ऐसे आता है, ऐसे हम किसी भी टॉपिक पर चाहे जितनी भी अच्छी प्रेजेंटेशन रख लें, हमें कभी पूरे अंक नहीं मिल सकते। लेकिन रिपोर्ट राइटिंग का ये जो तरीका है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रेफर करता हूँ, आप सब के साथ शेयर करने वाला हूँ। यदि आप सब इसी वे में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप पूरे में पूरे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो के क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ट्रेन एक्सीडेंट के ऊपर आपको 100 से 120 शब्दों में एक रिपोर्ट राइटिंग करनी है, जिसके लिए आपको कुछ बारबल इनपुट्स दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ बारबल इनपुट्स दिए गए हैं, जिसमें टाइम, डेट, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, डेड एंड इंजर्ड, हेल्प। यहाँ पर वो चाहे तो कुछ और भी बारबल इनपुट्स ऐड कर सकता है, जैसे कि लोकल हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प या मेडिकल हेल्प, आपको क्या मिली, वहाँ के लोगों ने क्या हेल्प की। इस प्रकार किसी भी टॉपिक्स पर आपको बार इनपुट्स बनाकर दे सकता है। और रिपोर्ट राइटिंग में हमें इन्हीं बिंदुओं के सीक्वेंस को ध्यान में रखकर रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एक मेरिट में आने वाला छात्र कैसे इस रिपोर्ट राइटिंग को करता है। दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग में जैसा कि पेज का लेआउट आप सब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको एक कॉपी में लिखने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप आंसर नंबर डालेंगे, जो भी आंसर आप देने वाले हों। हो सकता है आपके में 20, 21 या 18, 16, जिस भी सीरियल नंबर पर वो क्वेश्चन आया है, उसी सीरियल नंबर को आप डालेंगे। नीचे अंडरलाइन करेंगे और रिपोर्ट्स ऐसा बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। उसके बाद टॉपिक का नेम लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आ ट्रेन एक्सीडेंट, और उसे डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर देंगे। डबल इन्वर्टेड कोमा में अच्छे से क्लोज करने के बाद यहाँ जो आपको पिंक कलर की शेडो लाइन दिख रही है, इसके माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि आपको पेज का इतने से इतना पार्ट यूज़ करना है और अपने मन से कुछ लाइंस लिखनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऐड की हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, हियर वी हैव गिवन सम वेरी यूजफुल आउटलाइंस और बारबर इनपुट्स टू राइट एन आर्टिकल और रिपोर्ट टू द टॉपिक अ ट्रेन एक्सीडेंट। विद द हेल्प ऑफ देम आई कैन create much influenced and powerful report on the given topic। मैंने इस भाषा के द्वारा, फ्रेज के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया है कि
जो भी बार इनपुट्स मुझे दी गई हैं मेरी रिपोर्ट राइटिंग में बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगी और मैं बहुत अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कर बार इनपुट्स के माध्यम से मैं ये रिपोर्ट कैसे करूँगा आप अगली स्लाइड में देखिएगा। जैसा कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे होंगे, मैंने लिख रखा है राइट ऑल दी बार इनपुट्स विच यू हैव गिवन। लाइक जैसे आपको जितनी भी बार इनपुट्स दी गई हैं आप उनको बारी बारी क्रम करके लिख लीजिए। जैसे वहाँ पर डेट था, टाइम था, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट था, है ना, डेड एंड इंजर्ड पीपल थे, वो सारी की सारी 4, 5, 6 जितनी भी हेडिंग्स दी गई हों उनको आपको लिख लेना है। इससे आपका एक तो पेज भरेगा, दूसरा है आपका सीक्वेंस वाइज आपका मैटर लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा। और रही बात शब्दों की, जो वर्ड्स वो चाहते हैं 100 से 120 आराम से आप 150 तक रीच कर सकते हैं। सभी बार इनपुट्स लिख जाने के बाद आपको सारा डिस्क्रिप्शन लिखना है। मेरा मतलब ये है कि जिस सीक्वेंस में आपको बार इनपुट्स दी गई हैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में उन सारी इनपुट्स का सीक्वेंटली वाइज यूज़ करना है और सीक्वेंस वाइज आपको कम से कम 70-80 वर्ड यानी 11 से 12 लाइन रिपोर्ट्स को लिखना है। रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या होता है हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। जैसे ही आपकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है आपको, मैंने यहाँ पे लिख रखा है ड्रॉ अ डार्क बॉल्ड लाइन, आपको स्केल की सहायता से उस पेज को क्लोज कर देना है कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़ के, और 2 से 3 लाइन छोड़ने के बाद ही आपको क्वेश्चन लिखना है। ध्यान रखना है दोस्तों, पेज के एंड की 3 से 4 लाइनें यदि बचती हैं तो आप उस पेज का यूज़ कभी नहीं करेंगे। यदि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप उस पेज का यूज़ नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज से लिखना स्टार्ट करेंगे। जितना अच्छा आपका आंसर रिप्रेजेंटेशन होगा, जितनी सुंदर आपकी कॉपी दिखाई देगी, आपको वो इन्विजिलेटर जो चेकियर है, पर्यवेक्षक है, उतने ही सुंदर अंक आपको देगा। तो देखिए हम आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट आपके लिए बनाया है, उसको देख लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम किसी भी न्यूज़पेपर में देखते हैं, जब कोई घटना घटती है तो उसको बोल्ड डार्क अक्षरों में ऊपर लिख कर दिया जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जब हम किसी रिपोर्ट को लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक अट्रैक्टिव सी हेडिंग देते हैं, जैसा कि मैंने दिया है। मैंने यहाँ पे लिखा है 22 वर इंजर्ड एंड 3 पीपल डेड ऑन द स्पॉट, यानी 22 लोग घायल और 3 लोगों की मौके पर हुई मौत। जब कभी ऐसा हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस खबर की ओर हम अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद मैंने डेट डाली हुई है, जैसे कि आज तारीख है 4 मई 2021। मैंने यहाँ पे लिखा है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा हुआ है जो मुझे बार इनपुट्स दी गई थी। मैंने यहाँ पे लिखा है टुडे एट अबाउट 11 AM, लगभग सुबह 11 बजे की बात है, नियर विलेज धमौरा गांव के आसपास, आ बस कोलाइड्स विद अनदर बस, एक बस दूसरी बस से टकरा गई। बोथ द बसेज आर वेरी फास्ट इन स्पीड, दोनों ही बसों की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, एंड ट्राइंग टू स्लो देयर स्पीड बट इट वॉजंट, और दोनों ही स्पीड कम तो करना चाहते थे लेकिन करने में असफल रहे। मतलब कि दोस्तों, आपको जब भी रिपोर्ट क्रिएट करनी है आपको ऐसे बताना है जैसे आपके सामने कोई हादसा हुआ है और उनको आप अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं, ताकि पढ़ने वाले को वो इंटरेस्टिंग लगे। जैसे ही आपका इंटरेस्ट उस पर जागेगा वो आपको अच्छे अंक देगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पर आपने देखा होगा कि मैंने पिछले पेज पर PTO यानी प्लीज़ टर्न ओवर यानी पेज पलटो के लिए आग्रह किया था। उस पीछे वाले पेज पर मैंने इसलिए किया था और इस वाले पेज पर भी मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरा भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये इस बात का दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि जब कभी आपका क्वेश्चन अधूरा हो और आप नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन कर चुके हैं तो आपको उस पिछले पेज पर PTO ज़रूर लिखना है, और यदि वो क्वेश्चन अगले पेज तक कंटिन्यू नहीं होता है तो फिर आपको PTO नहीं लिखना है। इसमें मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू दी पुलिस अबाउट 3 पीपल वर किल्ड एंड 22 सीरियसली इंजर्ड। पुलिस के अनुसार लगभग 3 लोग मारे गए और 22 लोग बहुत बुरी तरह घायल हो गए। द पुलिस डिक्लेयर्ड दैट द बोथ ड्राइवर आर नॉट गिल्टी। पुलिस की रिपोर्ट ने यह भी जाहिर किया कि दोनों ही ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, बिकॉज दे आर ऑन द राइट वे एंड अ गुड स्पीड, और दोनों ही ड्राइवर अपनी जगह साइड पर सही थे और एक अच्छी स्पीड के तहत गाड़ी चला रहे थे। बट देयर वर सम डिक्स एंड स्टोन, लेकिन वहाँ पर काफ़ी गड्ढे थे, सड़क ऊबड़ खाबड़ थी और पत्थर थे।
इसलिए बस क्या हो गई, ओवर टर्न हो गई एंड दे लॉस्ट देयर कंट्रोल एंड कोलाइडेड, और उन्होंने का आपस में कंट्रोल खो गया और बस एक दूसरे से जाकर टकरा गई। कुल मिलाकर दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट राइटिंग करें या किसी टॉपिक पर रिपोर्ट तैयार करने की सोच रहे हों तो आपको क्रैमिंग करने की, रटने की ज़रूरत नहीं है। केवल उस रिपोर्ट को ऐसे बनाने का प्रयास करना है जिससे आपको लगे कि आपके ही बोलचाल के शब्द वहाँ पर दिए गए हों। आपके द्वारा दिया गया डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सच में आप कोई रिपोर्ट दे रहे हों। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे लिखा है इंजर्ड पीपल वर सेंट टू दी हॉस्पिटल, जितने भी घायल थे उन्हें हॉस्पिटल भेजाया गया, दैट दे विल गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट, ताकि उन्हें अच्छी तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए। एंड किल पीपल वर सेंट टू पोस्टमार्टम इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जितने भी लोग मारे गए हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया गया। द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इन आवर स्टेट, हमारे स्टेट के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी दी, हैज़ डिक्लेयर्ड, जानकारी दी दैट 2 लाख रुपीज़ वर गिवन टू द किल्ड पीपल, कि जो लोग जिनके घर मौत हुई है उनको 2-2 लाख रुपए की सरकार से सहायता की जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन होता है कंप्लीट। यदि आप इन वर्ड्स को काउंट करेंगे तो वर्ड्स हो गए होंगे लगभग 120 से ज़्यादा, और आपको मिलेंगे पूरे में पूरे अंक। आपको लास्ट में लिखना है रिपोर्टेड बाय, मैंने यहाँ पे नाम लिख रखा है अपना, आप चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, और लास्ट में नीचे आपको अपना डेजिग्नेशन, आपको अपना पद ज़रूर लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है चीफ़ एडिटर, आप चाहें तो चीफ़ भी जोड़ सकते हैं, चीफ़ एडिटर इन चीफ़ या एडिटर इन चीफ़ हरिभूमि, आप दैनिक भास्कर, है ना, नई दुनिया, दैनिक जागरण और द हिंदू, कुछ भी जोड़ सकते हैं और अपने आप को बढ़िया सा एक रिपोर्टर साबित कर सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये रिपोर्ट राइटिंग का वे बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारे बनाए वीडियोस कैसे लगते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।